बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक सुंदर कन्या रहती थी। उसका नाम था नर्मदी। वो एक तपस्वी की पुत्री थी और बचपन से ही शांत, सात्विक और तेजस्वी स्वभाव की थी। वो प्रकृति से गहरा लगाव रखती थी। जंगलों में विचरण करना, नदियों के किनारे ध्यान लगाना और पक्षियों से बातें करना उसका प्रिय कार्य था। नर्मदी बचपन से ही भगवान शिव की उपासना करती थी। उसने मन ही मन प्रण लिया था कि वो केवल शिव को ही अपना सर्वस्व मानेगी। उसकी सुंदरता की चर्चा चारों ओर फैल गई। उसके पिता ने उसका स्वयंवर रचाया, जहाँ अनेक राजकुमार और ऋषि आए। उन्हीं में से एक था शक्तिशाली राजा सोनभद्र, जो नर्मदी पर मोहित हो गया और उससे विवाह करना चाहता था। पर नर्मदी का हृदय तो केवल शिव के लिए समर्पित था। उसने सोनभद्र का प्रस्ताव विनम्रता से ठुकरा दिया। सोनभद्र क्रोधित हो उठा। उसने बलपूर्वक विवाह करने की धमकी दी। भयभीत न होकर नर्मदी ने पर्वतों और धरती माता से प्रार्थना की, हे माँ, मुझे इस शरीर से मुक्त करो ताकि मैं स्वतंत्र रूप में बह सकूं, किसी के अधीन नहीं। तभी एक चमत्कार हुआ। नर्मदी का शरीर जल में बदल गया। वो एक नदी बन गई, नर्मदा नदी। वो पर्वतों से होती हुई मैदानों में बहने लगी, शांत, पवित्र और तेजस्वी। उधर सोनभद्र, जो उसका पीछा कर रहा था, उसी स्थान पर रुक गया और वो भी एक नदी बन गया, जिसे आज सोन नदी कहते हैं। वो आज भी नर्मदा के समानांतर बहती है, पर दोनों का मिलन कभी नहीं होता। नर्मदी आज भी बहती है, एक स्वतंत्र, निर्मल और पूज्य नदी के रूप में। उसकी धाराएं जैसे कह रही हों, स्त्री को बांधा नहीं जा सकता। उसका प्रेम, उसकी आस्था और उसकी स्वतंत्रता, यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है।